वाला लिखवा दे 1-2 पॉइंट। यस सर। लिख लीजिए, लिख के कंप्लीट ही कर लीजिए। मल्टीमीडिया करवाया था? यस सर, मल्टीमीडिया लास्ट तक करवा दिए थे। अच्छा ठीक है, लिखिए फिर। उसके बाद से लिखवाना था। हाँ जी हाँ जी ठीक है, लिखो इसमें। अगला पॉइंट, सुपर कंप्यूटर is introduced in this generation। ठीक है, अगला लिखिएगा, परम is India's first सुपर कंप्यूटर। पूछता है ये क्वेश्चन, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम। अगला लिखिए, मोर यूजर फ्रेंडली देन अदर जनरेशन। दिख तो रही है वो पूरा बोर्ड। यस सर, दिख रहा है। लिखिए इसको। अगला करें? यस सर। लैपटॉप, palm top and notebook introduced सर नेक्स्ट बोलिए। बस हो गया कितना? पहले भी तो लिखवा चुके हैं, तो आखिरी था, बोला था ना 2-3 पॉइंट रहे। यस सर। ओके सर, हो गया। बाकी इसका जो कंप्यूटर होगा कौन कौन सा है वो सब लिख के आएंगे आप लोग। 1 to ओके 5 सर। सबका पहले ही बता चुके हैं। ओके सर। थोड़ा सा आप भी तो मेहनत कीजिए। चलिए अगला, उस दिन बताया था कि लोग करवाने, ये आपका होता है इनपुट यूनिट। यस। ठीक है, यहाँ पे ये आपका स्टोरेज यूनिट होता है। हाँ, यहाँ पे 2 पार्ट में, सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज, और एक होता है आपका प्राइमरी स्टोरेज। लिख लीजिएगा ये सब पूरे, PS और SS आप मत लिख लीजिएगा, ये सब करवाया हुआ इसलिए मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ताकि जो लोग नहीं आए वो भी देख लें कम से कम। उसके बाद यहाँ पे क्या आता था? कंट्रोल यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और ये सब मिलके ही क्या बताता था, एक पार्ट था ये CPU। वैसे तो CPU क्या होता है आपका, ALU CU MU का पूरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली क्या मिल जाता है इधर? आउटपुट। ठीक है, यस सर। ये वाला मैंने डायग्राम बनवाया हुआ था पहले। यस सर, बनवाया गया।
ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि इनपुट यूनिट क्या होता है, तो इनपुट यूनिट जल्दीबाजी में जरा सुनिएगा। इनपुट यूनिट वो यूनिट होता है कि जिसके थ्रू हम कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर एंट्री करते हैं, दैट इज योर इनपुट यूनिट। Input. ठीक है, जब हम कोई भी चीज इनपुट करते हैं तो इनपुट यूनिट हमारा जो सबसे मेजर इनपुट यूनिट क्या होता है आपका, कीबोर्ड। सेकंड इज योर माउस। माउस और कीबोर्ड क्या है, इनपुट यूनिट जो मेजर में आप यूज करते हैं, तो ज्यादातर आप यूज करते हैं, हाँ, इसी दोनों का यूज करते हैं इनपुट करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके थ्रू यदि आप कोई चीज को इनपुट करते हैं तो वो फिर कहाँ जाता है, कहाँ जाता होगा इसके बाद, बताया था जी। Control unit. कंट्रोल। वेरी गुड, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा। और कंट्रोल यूनिट, मान लो कि हमने ए टाइप किया था तो ए जाएगा कंट्रोल यूनिट के पास। No sir. नहीं सर, चेंज करके। हाँ, वेरी गुड, याद है। नंबर इसको क्या बाइनरी सर। वेरी गुड, इसके स्काई वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब बाकी लोग माइक ऑफ कर दीजिए, मैं समझा देता हूँ। दिख रहा है ना जी, हाँ ठीक है। तो ये क्या करता है, इस पर्टिकुलर का इसका स्काई वैल्यू कोड जनरेट करता है और इस कोड को फिर से किस में जनरेट कर देता है, बाइनरी में, 5 टाइम्स 0। अब इस बाइनरी को अब ये क्या बोलेगा, इनपुट यूनिट आगे भेजेगा किसके पास, सीयू के पास। CPU के पास। सीयू कंट्रोल यूनिट। हमने हाँ, सर। आपको समझाया था, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ओवरऑल सब, ये मालिक जो है कंप्यूटर का यही होता है, कंट्रोल यूनिट ही होता है। जो सबको निर्देश देता है किसको कहाँ जाना है। हाँ, ये यही डिसाइड करता है कि कौन सा चीज कहाँ, किसको कौन सा मिलेगा, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है, ये सीयू डिसाइड करता है। तो कोई भी इनपुट आता है तो सीयू डिसाइड करेगा कि उसको प्राइमरी मिलेगा, सेकेंडरी स्टोरेज मिलेगा, कि उसका एलयू का काम है। एलयू में आपको समझाया था कि अच्छा पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी समझ लो। प्राइमरी मेमोरी आपका क्या होता है, यहाँ पे रैम। रैम इज योर वॉलेटाइल मेमोरी एंड दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी। रैम में आप कोई भी काम जो आप जैसे कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो, कोई भी काम आप कर रहे होते हैं, वो सब के सब कहाँ हो रहा होता है, रैम के ऊपर, दैट इज प्राइमरी मेमोरी के ऊपर। ठीक है, जैसे आप काम को सेव कर देते हैं तो तुरंत वो कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी के पास। अगर आप, हाँ, अगर आप उस काम को चाहते कि नहीं मेरा 3 + 2 दैट इज 5 करके दिखाओ, तो कहाँ जाएगा वो, एलयू के पास। एलयू में क्या करेगा बताए थे, ये दो पार्ट में। यस सर, एलयू दो पार्ट में बटा है। वेरी गुड, अर्थमेटिक और लॉजिक, ये दो पार्ट। अर्थमेटिक वाले पार्ट में कब जाएगा, जब प्लस माइनस, हाँ, माइनस, डिवाइड, इंटू, हाँ, मॉड्यूल डिवीजन, इस तरीके का काम करना होगा तो किस सेक्शन में जाएगा, अर्थमेटिक में जाएगा। और लॉजिक वाले में कब जाएगा, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब जाएगा। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद तो है। चलो ठीक है, तो लॉजिक यूनिट में कब जाएगा, जब उसको ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके का काम करना हो, इफ एल्स टाइप का, कि मतलब ये हो तो ऐसा करो, ये हो तो वैसा करो, इस तरीके का काम होगा तो वो लॉजिकल पार्ट में जाएगा। और जब सब काम कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली वो किसके पास भेज देगा, आउटपुट यूनिट। आउटपुट के पास। और आउटपुट यूनिट आपका क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है आउटपुट यूनिट, एक जो हाँ बता रहे हैं, एक हो सकता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट, बताया था सर। यस सर। सॉफ्ट कॉपी वो जिसमें क्या होता है, जो भी जो स्क्रीन देखते हैं आप लोग, मॉनिटर का जो स्क्रीन, उस पे जो आउटपुट जनरेट होता है दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अगर वही सॉफ्ट कॉपी को आपने जो मॉनिटर पे आपको दिख रहा है, आपने उसको क्या कर दिया, प्रिंटर पे ले गए और प्रिंट आउट निकाल दिए, तो उसी चीज का वो क्या निकल गया, आपका हार्ड कॉपी निकल गया। ठीक है, तो इस दो तरीके से आपका आउटपुट यूनिट वर्क करता है, एक सॉफ्ट कॉपी पे, एक हार्ड कॉपी पे।
तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट ले लेंगे, चाहे मॉनिटर पे लीजिए या प्रिंटर के थ्रू लीजिए, मर्जी आप। ठीक है, तो यही सारा कुछ हमने उस दिन चर्चा किया था और बताया भी था बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से आज आप लोग बोल भी रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो अब हम लोग देखते हैं, इनपुट यूनिट को लिखवाना था, है ना? तो लिखना स्टार्ट कीजिए फिर। इनपुट यूनिट लिखें? बोले? यस सर। हाँ चलिए लिखिए। इनपुट यूनिट input unit is the unit where we can input any data for क्या लिखा है जी लास्ट? इनपुट एनी डेटा फॉर नहीं, पूरा बोलो तो। इनपुट यूनिट इज the unit verb. We can input any data input any data to the computer for further processing. अगला पॉइंट लिखिएगा। मेन इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस। और माउस में ब्रैकेट करके लिख लीजिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। माउस वाले में ब्रैकेट करके लिखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। अगला पॉइंट लिखिए। its main function are given below। अब पॉइंट नंबर ए कर दीजिएगा। ए पहला में लिखिए, it accept accept it accept the data and instruction from outside world। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये तो ए था, ये बी में लिखिए नेक्स्ट। इट कन्वर्ट these data
instruction and instruction in computer acceptable form, in computer acceptable form, ACCEPTABLE, acceptable form। मतलब क्या समझ आया? पहले 2 पॉइंट पहले क्लियर कर देता हूँ। ये क्या करता है? एक्सेप्ट करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन को बाहरी दुनिया से। एक्सेप्ट तो कर लिया, अब करने के बाद वो डायरेक्टली तो दे नहीं देगा सीपीयू को, तो फिर ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है, जो दूसरे पॉइंट में लिखा है, इट कन्वर्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि क्या कौन समझेगा? दैट इज एक्सेप्टेबल बाय कंप्यूटर, जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, जो कंप्यूटर समझेगा, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखाया था कि ए को पहले 65 में कन्वर्ट करता है, देन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो बाइनरी में जो कन्वर्ट हुआ है वो है कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, क्योंकि ए समझ नहीं आएगा कंप्यूटर को, 65 समझ नहीं आएगा उसको, जब समझ आएगा तो 0 और 1 ही समझ आएगा। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि इट कन्वर्ट दीज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। ठीक है, अगला लिखिए, थर्ड, इट सप्लाइज the converted instruction and data to the computer system for further processing, मतलब क्या? तीसरा पॉइंट हमने ये लिखवाया कि चलो भाई दूसरा पॉइंट तक तो कन्वर्ट हो गया, अब होने के बाद तीसरा पॉइंट में क्या बोला कि जो कन्वर्ट हुआ है अब इसको आप भेज दीजिए फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर हो गया होगा? अगला लिखिए, ठीक है, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट जिसमें 2 चीज था, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, अब स्टोरेज में लिखिए, स्टोरेज यूनिट, it store the data। सर हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या नहीं पता चल रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर, आवाज भी नहीं आ रहा है। मुझे आपका खुद ही सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ बाबू, नेटवर्क इश्यू आपके साइड से हो सकता है क्योंकि बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है, अगर मेरे साइड से होता तो सबको सुनाई नहीं देता। तो सर थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, बाद में हम कर लेंगे कैप्चर। क्या? तो सुनिए ना, किसी स्टूडेंट को बोलिए ना, वो दे देंगे आपको। मैं कैसे? अरे यार मैं हम तो सर अभी न्यू हैं सर, हमको पता। अच्छा, आप क्लास में नहीं थे क्या मेरे? नितेश नहीं, क्लास? हम अच्छा पहले अच्छा, 2 दिन पहले ज्वाइन किए। तभी आप कह रहे हैं ये बात।
बाबू हम बोल बोल के लिखवाते हैं, ऐसा रट के नहीं आते हैं कि मैं वही चीज बार बार आपको लिखवा दूंगा या फिर मेरे पास कोई नोट्स है। आवाज तो मुझे साफ चीज नहीं कैसे, आ रही। अरे यार मैं क्या बोल, सुनो ना, तो बाहर निकलो ना, थोड़ा बाहर जाओ, छत के ऊपर जाओ, देखो कहीं पे नेटवर्क आएगा। अब नेटवर्क नहीं आएगा बाबू इसमें। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा हाँ तो जिसको चाहिए होगा वो कर लेना। इसको ग्रुप में जोड़ देना। जो एडमिन है जोड़ देगा। अच्छा सुनिए ना, आप मेरे को वो लिंक भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ, मैं फिर ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है? बाकी लोग उसको एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है? अगर क्लास में होते ना तो मैं तो इस बार सोचा ही था कि सबका वीडियो बना बना के यूट्यूब पे ही डाल देंगे, झंझट ही खत्म। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे रिसोर्स इतना है नहीं, छोटा सा बोर्ड है, कितना काम होगा इसमें। ठीक है सर। चलो ठीक है, कहाँ लिखवा रहे थे, अब देखो भूल ही गए। तो देखो नेटवर्क इशू हो सकता है बाबू एक साइड से, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, कोशिश करो कि जितना हो सकता है कि छत वत पे आके अगर क्लास हो सकता है कहीं शेड में तो वहीं पे आके करो, तो और क्या बोलूं। कहाँ लिखवाए थे जी, स्टोरेज यूनिट में क्या लिखवा रहे थे? It is storage. It has क्या? stored the data. हाँ बस अच्छा, इतना बस ही इतना ही। लिखवा दो सर। हाँ, हाँ, इट स्टोर द डेटा टेम्पररी और परमानेंट, टेम्पररी और परमानेंट on the basis of requirement। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इट हैज मेनली, सर एक बार और बोलिए तो। it has mainly two types। First one is your primary storage, और सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज। लेकिन पहले आप प्राइमरी में लिख लीजिए, कुछ लिखिएगा प्राइमरी स्टोरेज। इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as main memory। It is also known as main memory। It holds the data temporary on main memory because it is volatile in nature। volatile in nature, ये नेचर में कैसा होता है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब किसी को नहीं पता है तो लिख लीजिए, उड़नशील, जो उड़ जाता है, गायब हो जाता है। वॉलेटाइल, ठीक है? इसके बाद लिखिए
when the power supply is off, when the power supply is off, the whole data will be lost. The whole data will be lost. मतलब अगर इसको पावर सप्लाई मिलेगा नहीं तो पूरा का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सेव करके नहीं रखता है। ठीक है, कितना टाइम बचा जी? टाइम खत्म। ठीक है, आप सेकेंडरी अगले दिन करवाएंगे सर, क्योंकि हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगले दिन देखते हैं, कुछ पीडीएफ वगैरह का जुगाड़ होता तो डायरेक्टली आपको उसी से करवा देते, कितना लिखवाते रहेंगे सर। ठीक है ना? अच्छा पढ़ो तब तक। ठीक है, और अगले दिन सुन लीजिए, पढ़ के आइएगा जनरेशन। मैं किसी से पूछ सकता हूँ, पढ़ाई कीजिए। देखो फर्स्ट ईयर है, अभी से नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगा बाद में। ठीक है ना? इससे खूब मन लगा के पढ़ो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? कुछ है तो बता दो। सारा क्लास हो रहा है जी? ये काफी का क्लास चला है सर। सर आज सिर्फ आज का क्लास हुआ है सर, 2 क्लास नहीं हुआ है। ओहो, तो चलो क्या करोगे, जब तक हम ठीक है ले रहे हैं क्लास बाकी लोग बीमार हो, क्या करोगे, मौसम ही ऐसा। चलो ठीक है बाबू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू Yes, sir. सर। थैंक यू सर। और टाइम से आ जाना बिल्कुल। ओके सर। अब इसमें तो बाबू क्या है ना कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे बस का चीज नहीं है। अच्छा अच्छा, रुको ना, मैं शेयर का भी उपाय करता हूँ यार, आप लोग को तकलीफ नहीं होने देंगे, घबराओ नहीं, रुको। ठीक है चलो।